गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन बोल रहा था, लास्ट बार मुझे एक मौका दे के देखो, मैं दोबारा से गलती नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर उससे किसी ने डांटा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन लैंसन को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने क्या कर दिया, और उसकी ब्रदर ने जो दिखाया था उससे तो उसका दिमाग फुल्ली तरीके से ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका प्यार ये क्या था। उसकी पहली चॉइस इतनी ज़्यादा खराब निकल जाएगी, उसे नहीं पता था। तो लैंसन उठता है और बोलता है, मैं विंग से माफ़ी मांग के रहूँगा। विंग को मुझे माफ़ करना पड़ेगा। उसने इतनी बार मुझे माफ़ किया तो और भी माफ़ करेगा। तो ऐसे ही 2 और दिन भी चले जाते। 4 दिन हो गए विंग को कोमा में जाए हुए, और 4 दिन से जैंग फैमिया, मैडम यू, यांदी, चैंगचन कोई भी हॉस्पिटल से घर नहीं गया। उन्होंने हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लिया है। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, पेशेंट के साथ कोई एक इंसान रह सकता है और आप सब नहीं रह सकते, वरना आप लोगों की तबीयत भी खराब हो जाएगी। क्योंकि वो जियांग्स को निकाल नहीं सकते। जियांग्स एक बहुत बड़ी फैमिली, बहुत अमीर फैमिली है। तो वहाँ पे जियांग फैमिया और जियांग चैन और यानली को ऑफिस भी जाना पड़ेगा। वो सब कुछ काम दाम बंद करके नहीं रख सकते। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मैं विंग के साथ हूँ, अपने काम को ख़त्म करो फिर आ जाना यहाँ पे, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अपने काम को जितनी जल्दी ख़त्म करोगे उतनी जल्दी अपने भाइयों के और अपने बेटे के पास आ पाओगे। तो सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा हमें, वरना अगर हम ख़त्म हो गए तो विंग के हेल्थ के एक्सपेंसिव कैसे चुकाएंगे हम, जिसके लिए है उसके लिए कमाओ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया जैंग चन और यान ली जाते हैं ऑफिस में काम करने के लिए। वहाँ पे मैडम यू अकेली थी। तो वहाँ पे मैडम लेन आती है और मैडम यू को बोलती है, जाओ जाके थोड़ा सा कुछ खा लो दी। तो ना वहाँ पे विंग मैडम यू बोलती है, नहीं खाना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम लेन बोलती है, मुझे पता है कि आप भी लैंसन से बहुत गुस्सा हो। तो बोलते हैं, नहीं, मैं लैंसन से गुस्सा नहीं हूँ, उससे डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं बताऊँ कि वी लैंसन ने उसे हर्ट नहीं किया है। हाँ, उसे छोड़ दिया, उसे गिरा छोड़ दिया, इसीलिए उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो। उसने कभी भी विंग को फिज़िकली हार्म नहीं किया, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा उसे मेंटली हार्म किया है। लोगों ने सिर्फ उसे फिज़िकली हार्म किया है, लेकिन विंग लैंसन ने विंग को मेंटली हार्म किया है। तो इसीलिए विंग का ये मेंटल स्टेट है, वरना फिज़िकल होता तो मेरा बच्चा कब का उठ जाता। ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेरा बेटा, और कुछ भी नहीं। ऐसा बोल के मैडम यू विंग की तरफ देखते हैं। तो ना मैडम यू को लेके बाहर आती है और बोलती है, मुझे पता है शीचे, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो लैंसन से आप बहुत प्यार करती थी। लैंसन से आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई नो, वो भी बच्चा है। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मुझे पता है वो भी एक बच्चा है, उससे भी गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी हो जाएगी मुझे नहीं लगा था। ऐसा बोल के मैडम यू बच्चों को खेलते हुए पार्क में देख रही थी, और दूसरी तरफ से लैंसन विंग के वार्ड में जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है। वो बहुत डर रहा था कि विंग को छुएगा तो उसे चोट न लग जाए। तो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा तुम टूट गए हो, मुझे माफ़ कर दो। तो ना विंग को वो हग करता है, उसे अपने चेस्ट पे रखता है और बोलता है, माफ़ कर दो ना विंग, मुझे एक बार माफ़ करके देखो, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ उठ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई रियली मिस्ड यू। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो।
यू नो ना हाउ मच यू मीन टू मी। ऐसा बोल के लैंसन अपना वो से फिर से लेटाता है और उसके हाथ पे फिर पकड़ के वो बहुत रोता है और बोलते हैं मुझे आके मारो काटो जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज़ उठ जाओ। विंग मेरी तरफ देखो ना, मुझे पता है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, आई एम रियली बैड, पर अपने 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 दोस्त को अपने अपने काका को माफ़ कर दो। डीडी प्लीज़ उठ जाओ ना। तो ऐसा बोल के ना वो मतलब विंग को करिश कर रहा था और बोल रहा था बोबो उठ जाओ ना, काका माफ़ी मांग रहा है, काका को जो सज़ा देनी है दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो प्लीज़ डीडी। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करता है और रोने लगता है। तो ना धीरे धीरे विंग को होश आ रहा था, वो कोमा से बाहर आ रहा था। तो अचानक से जंक्शन की चीख से लैंसन विंग से अलग होता है और बोलता है, जंक्शन बोलता है लैंसन मैंने मना किया था ना कि विंग के पास मत आना। तो लैंसन बोलता है जंक्शन का जस्ट लिसन टू मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ना जंक्शन बोलता है मैंने माफ़ कर दिया है तुम्हें, लेकिन प्लीज़ विंग के पास मत आओ, विंग तुमसे नहीं मिलना चाहता। तो ना वहाँ पे जंक्शन की तरफ देख के बोलता है मुझे पता है कि वो कोमा में है, मेरी गलती की वजह से वो कोमा में है, काका प्लीज़ मुझे उसका पश्चाताप तो करने दो। तो ना वहाँ पे जंक्शन बोलता है तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है लैंसन, जाओ जाके अपनी स्टडी में ध्यान दो, तुम्हें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना जंक्शन की बातें सुन के वो रोता है और जंक्शन को करके बोलता है आई एम सॉरी काका, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो ना जंक्शन भी तो भी लैंसन से प्यार करता है, वो भी तो उसका डीडी है, तो ऑफकोर्स ही नो कि लैंसन बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उससे गलती हो गई है और गलती इंसान से ही होती है। तो ऑफकोर्स वो नहीं चाहता कि लैंसन विंग के पास भी आए। तो ना लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ और जाओ घर जाओ आराम करो। मैंने सुना अंकल से कि तुम बिल्कुल भी आराम नहीं करते, बिल्कुल खाना नहीं खाते, तुम्हें भी कि विंग के जैसा हॉस्पिटल में आके मतलब भर्ती होना है क्या, जाओ जाके आराम करो। तो ना लैंसन बोलते हैं आप भी तो नहीं आराम करते, आप ऑफिस करते हो फिर वापस विंग के पास आ जाते हो, आपको भी तो बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। तो बोलते हैं हम बड़े हैं, हम कर सकते हैं, जाओ तुम जाओ जाके स्टडी करो और अपने अच्छे से स्टडी करना ठीक है। तो ना विंग लैंसन ना अपना सर हमें हिलाता है, फिर लैंसन वहाँ से चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद विंग की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो जंक्शन दौड़ के जाता है, डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर आने के बाद उन डॉक्टर बोलते हैं कि ये टेम्परेरी कोमा से बाहर आ चुके हैं और इनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और किसी मतलब कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, और इन्हें अच्छे से देखभाल की ज़रूरत है, ठीक है। तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे। फिर लैन फैमिली को भी बोल दिया जाता है कि विंग टेम्परेरी कोमा से बाहर आ चुका है। तो सब लोग मिलने के लिए आए थे, तो विंग ना सबसे मिलता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे विंग को और हमेशा से करते आए थे। मास्टर लैन तो बोलता है कि विंग तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूँगा। तो विंग बोलता है अंकल मुझे सिर्फ घर जाना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे स्मेल बहुत ही गंदा है। तो ना वहाँ पे सब लोग मुस्कुराते हैं। विंग को ऐसे बातें करते हुए देख के उनके दिल को सुकून मिल रहा था। 4-5 दिनों से जो इंसान कोमा में था, वो जो चुप था, वो इंसान अभी उन लोगों से बातें कर रहा है, उन्हें बहुत सुकून मिल रहा है। ये सुकून वो खोना नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। वे गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो विंग अपना सर हाँ मिलाता है। तो ना लैंसन वहाँ पे खड़ा हुआ था, अपने सर को मतलब वो झुकाए हुए विंग के पास आ रहा था।
वैसे तो विंग को जब भी चोट लगती तो उसे अपने लेंसन गग्गा चाहिए होते थे, लेकिन विंग अभी अपने लेंसन गग्गा को देख के अपने मुंह को दूसरी तरफ से साइड करके बोलता है, ये मम्मा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती, क्या हुआ आई, तुम्हें कुछ चाहिए? तो ना वे लेंसन विंग बोलता है, मुझे इनसे नहीं मिलना, इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलिए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, और हम दोनों जब एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ही खुश रह पाएंगे। दोनों वहाँ पे लेंसन ना अपनी टीयरी आंखों से विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, डोंट डू दिस टू मी। तो ना विंग ना लेंसन की तरफ ना देख के बोलता है, ये मम्मा प्लीज़। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, लेंसन जाओ यहाँ से। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती है, लेंसन से ऐसे बात मत करिए, उससे गलती हो गई। विंग ऐसा नहीं बोलते, वो गगा है, वो तुमसे बड़े हैं। तो विंग ना कुछ नहीं बोलता है मम्मा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, वो तुम्हारी गगा है, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मेरी हालत के ज़िम्मेदार भी यही हैं। तो ना वहाँ पे लेंसन ना बोलते, आई एम सॉरी डीडी, मुझे माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, कौन आपका डीडी? मैं आपका कोई नहीं हूँ, हमारा रिश्ता था, ख़त्म हो गया, और इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी, और अभी मुझे सोना है। ऐसा बोल के वो अपने आँखों को बंद कर लेता है। तो ना वहाँ पे यान ली लेंसन के पास जाती है और बोलती है, इट्स ओके लेंसन, सब ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हें पता है ना कि विंग का गुस्सा कभी भी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा डीडी तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाएगा, उसे थोड़ा सा हेल्दी होने दो, घर जाने दो, फिर तुम मना लेना, ठीक है? तो विंग लेंसन सर हमें लाता है और अपनी यानली शीशे को कह के बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ शीशे। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सब देख रहा था, लेकिन अपनी आंखें बंद किया हुआ था उसने। तो ना लेंसन ना विंग की तरफ देख के वहाँ से चला जाता है। तो सब लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर मतलब 9 दिन के बाद विंग को हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है। छोड़ने के बाद विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो आराम कर रहा था। उसके बहुत सारे बैंडेज को खोल दिया गया था और बहुत सारे बैंडेज थे, लेकिन विंग ने मतलब क्या कर रहा था उसे भी नहीं पता, वो बोर हो रहा था। तो ना वो उठता है और अपने मॉम को बुलाता है और बोलता है, मॉम मैं गार्डन में जा रहा हूँ, मुझे कमरे में बैठ के बोरियत फील हो रही है, मैं अपने बनीज के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, रुको मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ा सा काम है मुझे, फिर मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तो विंग बोलता है, मॉम मैं बच्चा नहीं हूँ जो अब मेरे का लिए इतना ध्यान रख रहे हो, ठीक है? मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने से हैंडल भी कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बोरियत फील हो रही है मॉम। ऐसा बोल के विंग चला जाता है। तो विंग ना बनीज के साथ खेल रहा था। उसके बहुत सारे बैंडेजेस छोटे छोटे हो गए थे, बहुत बड़े बड़े थे, जिन्हें डॉक्टर ने छोटा कर दिया था। उसके ब्रूजेस अभी भी हील नहीं हुए थे पूरी तरीके से, लेकिन विंग ना खेल रहा था। तो ना वहाँ पे दूर से लेंसन ही देख रहा था। तो ना लेंसन विंग के पास आता है और विंग के साथ बैठता है। तो ना लेंसन को देखते ही विंग उठने वाला था, तो लेंसन विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग मेरी बात सुनो। तो ना वहाँ पे विंग ना लेंसन को तरफ देखता है और बोलता है, बोले अब कब से बोल रहे हैं मेरी बात सुनो। तो मैं सुन रहा हूँ और आखिरी बार सुन रहा हूँ, इसके बाद मैं आपसे कभी दोबारा से आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आपके पास आज एक ही मौका है आपको एक्सप्लेन करने का, फिर आप चले जाइए। तो ना लेंसन बोलता है, आई नो मैंने गलती की, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तो विंग बोलते हैं, कंटिन्यू मैं सुन रही हूँ। ऐसा बोल के वो ना बोल रहा था।
तो ना लहसन बोलता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तो ना विंग बोलता है सॉरी क्या मैं अचार डालूँ? तो ना विंग लहसन बोलता है नहीं मेरी बात। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन चला जाएगा। रोज़ मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। बाय बाय गाइस, आई लव यू।